हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस वेब होस्टिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल का वर्डप्रेस वेब होस्टिंग बताने जा रहा हूं और साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जिसको जाकर परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। और आप जब भी रिन्यू कराओगे आपका जो रिन्यूअल प्राइस है वो सेम रहेगा, यानी कि आप आज जिस प्राइस में परचेस करोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा, आपको डबल नहीं देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और गाइस, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए जो सबसे कमाल की वेब होस्टिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डिस्काउंट लिंक है, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रो में बात की थी, वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस लिंक के थ्रू जाके परचेस करने से आपको मेनली दो फायदे होंगे और एक एक्स्ट्रा फायदा और है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो कि पहली चीज ये है कि आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, जब भी आप रिन्यू कराओगे, चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद या फिर 4 साल बाद, आप आज जिस प्राइस में खरीदोगे आपका रिन्यूअल भी उसी प्राइस में होगा, आपको डबल अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये और चीज होगी क्लियर। अब तीसरी चीज ये होगी कि आपको +3 मंथ्स फ्री भी आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये तीनों चीजें अपने माइंडसेट में रख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना और फिर जाके आप आराम से परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप में से कोई बिगिनर है तो मैं बता दूं कि अगर आपने होस्टिंगर से कभी होस्टिंग नहीं ली है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आके सर्च करना है हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने होस्टिंगर का वर्डप्रेस होस्टिंग का बिजनेस प्लान परचेस करके दिखाया है। वैसे सबको परचेस करने का एक ही तरीका है, बस होस्टिंगर में क्या होता है कि हम पहले होस्टिंग लेते हैं और उसके बाद डोमेन सेलेक्ट करते हैं। बाकी जगहों पे क्या होता है, डोमेन होस्टिंग को साथ में सेलेक्ट करके फिर परचेस करते हैं। यहां पर उल्टा है, यहां पर पहले होस्टिंग परचेस कर लेना है, पे वगैरह कर देना और लास्ट में आपको जो भी डोमेन चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, डोमेन फ्री रहता है। ठीक है, उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, सीडीएन एक्टिवेट करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, ठीक है, और सर्वर चेंज करना, हर एक चीज, और ट्रैफिक कैसे चेक करते हैं, ठीक है, क्या रिसोर्सेज कहां है, कितने रिसोर्सेज यूज हुए, कितना रिसोर्सेज खाली पड़ा है, ये सब कुछ कैसे चेक कर, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने बताई है। तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ताकि आपको सर्च करना ना पड़े। अगर इन केस ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होता है तो अगर मैं भूल जाऊं लिंक देना तो आप इस तरीके से सर्च करके निकाल सकते हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए ये हो गई मेन बात है। अब यहां हम बात कर लेते हैं कि होस्टिंगर ही क्यों। ठीक है गाइस, देखो होस्टिंगर को सबसे पहले कोई भी बंदा जब होस्टिंगर से कोई भी होस्टिंग परचेस करता है उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इसकी प्राइसिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। इस प्राइस रेंज पर कोई भी होस्टिंग कंपनी इतने फीचर्स नहीं देती, तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि कोई भी बंदा होस्टिंगर को चूज करता है। लेकिन जब वो चूज कर लेता है तो वो होस्टिंगर को छोड़ता क्यों नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है ना। तो वो सारे रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो सबसे पहला रीजन अगर हम देखें कि ये रिव्यू है जिन लोगों ने होस्टिंग लिया है, सभी जगहों पर ट्रस्टपैलेट, गूगल, होस्टेडवाइज और WPNet सभी पे रिव्यू 4.5 के ऊपर है। अगर हम देख ले 4.6, 4.8, 4.6 और 4.7। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं होस्टेडवाइज में, क्योंकि होस्टेडवाइज पे सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के रिव्यू डाले जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता, भले वो कोई भी हो। एक बंदा एक आईपी एड्रेस से अगर एक रिव्यू डाल चुका है तो फिर कभी भी वो अपने इंटरनेट से दूसरा नहीं डाल पाएगा। ठीक है, ये बात, भले वो अच्छा रिव्यू डाले खराब रिव्यू डाले, पर डालेगा एक ही, ये कंफर्म है। तो इसीलिए हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गूगल का केस ऐसा नहीं है, एक बंदा जितना चाहे उतना रिव्यू डाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा फर्क पड़ जाता है इन सब चीजों में। अब तो अगर मान लो कभी भी किसी भी अभी रिव्यू, कहने का मतलब ये इसलिए कि ये तो चलो ठीक है सबका रिव्यू 4.5 से ऊपर है, मान लो कि अगर कोई भी एक ऐसा होता कि यहाँ पे ट्रस्टवैलेट में 3 है, गूगल पे 4.5 है, होस्टेडवाइज पे 3 है, WPNet पे 2 है, तो यहां पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ऐसे कहीं पर अगर आप देख लोगे तो उस केस में क्या करना, होस्टेडवाइज पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट रिव्यू मिल जाए। कैसे चेक करते हैं, सिंपली होस्टेडवाइज की वेबसाइट को ओपन करना है, hostedwise.com, और जैसे ही वेबसाइट खुल जाए यहाँ पे सर्च में आपको लिखना है होस्टिंगर। ओके, और ये हमने सर्च कर लिया, ये देखिए यहाँ पे 4.6 रिव्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया काम। अब चलो आगे की चीजों में बात करते हैं। तो एक बार के लिए नीचे आ जाते हैं और यहां पे देख लेते हैं कि सर्वर्स कहां कहां है। तो आप देख सकते हो यूएस, यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी फ्रांस, इंडिया, सिंगापुर, ब्राजील, लिथुआनिया एंड नेदरलैंड्स, इन सब जगहों पर आपको सर्वर मिलेंगे। अब एग्जैक्टली कौन से सिटी में है
ये अगर आपको जाना, जैसे कि मान लो कि इंडिया में हमें नहीं पता कि कौन इंडिया में कौन सिटी में, तो क्या करना, वापस जाना होस्ट एडवाइस की साइट पे, यहां पर आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा, विलनियस, डलास, मुंबई, सिंगापुर, sao पालो, पेरिस, जकार्ता, लंदन, एम्स्टर्डम। ठीक है, इन सब जगहों पर आपको सर्वर्स मिल जाते हैं, यानी कि हमारी इंडिया में मुंबई में आपको सर्वर मिल जाएगा। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट हो हमेशा होस्ट एडवाइस पे हमेशा आप चेक कर सकते हो, रिव्यूज वगैरह पढ़ सकते हो, बहुत सारे जो रिव्यूज है आपको आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब क्या है कि वर्डप्रेस की एक होस्टिंगर की एक और अच्छी बात है, जिस वजह से ज्यादातर लोग होस्टिंगर में आके वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा इस चीज के बारे में। वेब होस्टिंग यानी कि जो शेयर्ड होस्टिंग है और जो वर्डप्रेस होस्टिंग है, ये यहां पर सेम प्राइस पे बिकते हैं। मतलब शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे आपको यहां पे वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? गाइस देखो, कोई भी चीज सस्ते में तभी बेचा जा सकता है जब उसका फाउंडेशन अच्छा हो, नहीं तो वो चीज सस्ते में नहीं बेच सकते। जब फाउंडेशन अच्छा हो तो कोई भी चीज सस्ते में बेची जा सकती है। क्योंकि देखो, अगर आप अपने घर का फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओगे तो आपको घर पे बार बार घर के मरम्मत में पैसा नहीं लगेगा, है ना। बहुत लंबे टाइम तक आपको घर में मरम्मत में जो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई दरार वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि फाउंडेशन जो है आपका स्ट्रांग रहेगा। तो वैसे ही होस्टिंगर का जो फाउंडेशन है वो बहुत तगड़ा है। ठीक है, खुद का पैनल भी है इनके पास, तो वहां पर भी कॉस्टिंग बचती है। तो ये सब रीजन होता है कि आपको वर्डप्रेस होस्टिंग कम प्राइस में मिलती है। तो इसलिए वर्डप्रेस होस्टिंग ज्यादातर लोग लेते हैं। और वर्डप्रेस होस्टिंग की खास बात क्या है, एक तो वर्डप्रेस बनी हुई वेबसाइट्स को अच्छा कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में। दूसरी चीज, रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस, जो मेन रिसोर्सेस होते हैं ना, वो 3 मेन रिसोर्सेस वो इन्हें कहते हैं। यहाँ पे डिटेल्स नहीं मिलेंगे आपको इसके, लेकिन ये हर प्लान का अपना रैम होता है, सीपीयू होता है, एंट्री प्रोसेस होता है। लेकिन क्या है कि होस्टिंग कंपनीज कभी भी ये सब चीजें लिखती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, आपको ये सब चीजें लिखते हैं जिसकी कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। हाँ, कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस ऐसी चीजें होती है जिससे एक्चुअल में परफॉर्मेंस नापी जाती है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग के केस में ये रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस डेडिकेटेडली आपको ही मिलता है। शेयर्ड होस्टिंग में क्या रहता है कि आपको एक रैम मिलता है, फॉर एग्जांपल 1 GB रैम। अब वो 1 GB रैम आपको 5 जनों के साथ शेयर करनी होती है शेयर्ड होस्टिंग में, क्योंकि वो शेयर्ड होस्टिंग है ना। वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको मान लो 1 GB रैम मिला, तो वो सिर्फ आपके लिए होता है। वो 1 GB रैम आप ही यूज करोगे पूरा, वो 1 GB रैम या 2 GB रैम या फिर 3 GB रैम, वो डिपेंड करता है कौन सा प्लान आप लेते हो। ठीक है, तो ये चीज होगी वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं प्लान्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 2 प्लान है, प्रीमियम और बिजनेस। प्रीमियम प्लान है 139 रुपीज पर मंथ का, और बिजनेस प्लान है 249 रुपीज पर मंथ का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दोनों में आपको +3 मंथ फ्री तो मिल ही जाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो 100 वेबसाइट यहां भी होस्ट कर सकते हैं, 100 वेबसाइट यहां भी होस्ट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है आपको यहाँ पर आपको 5 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है प्रीमियम प्लान से। ठीक है, प्रीमियम प्लान से 5 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिलता है। यहां बात खत्म नहीं हुई है, ये तो कुछ भी नहीं है, डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। 100 GB का SSD स्टोरेज है, 200 खैर मैं इसकी तब देखता नहीं हूं, मुझे इसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, यहाँ पर आपको SSD स्टोरेज मिलता है, यहाँ पर आपको NVMe SSD स्टोरेज मिलता है। ठीक है, अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, मैं ना ये जो 100 वेबसाइट्स की यहाँ पे बात हो रही है ना, मैं 10 GB में 100 वेबसाइट होस्ट कर सकता हूं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी 90 GB है कि नहीं है। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता। स्टोरेज क्या है ना, सिर्फ एक अट्रैक्ट करने वाली चीज होती है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे वीकली बैकअप्स, यहाँ पर आता है डेली बैकअप्स। ये डेफिनेटली अच्छी बात है, डेली बैकअप आपको मिलता है तो। और इसके बाद फ्री ईमेल, यहाँ पर भी फ्री ईमेल, अनलिमिटेड एसएसएल, यहाँ भी अनलिमिटेड एसएसएल, यहाँ पर भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और यहाँ पर भी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ, मतलब जितना चाहे उतना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है मंथली। और यहाँ भी फ्री डोमेन और यहाँ पर भी फ्री डोमेन। अब अगला जो पॉइंट है, यहां गेम चेंज होता है। यहां पर आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्री सीडीएन आपको नहीं मिलता और यहाँ पर आपको फ्री सीडीएन मिलता है। गाइस मैंने कहा था ना, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, गेम यहां से बदल रहा है। 5x परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा आपको यहां देखने को मिलता है, और उसके बाद ये जो है ना, ये 25 टाइम्स एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आपको यहां पे देखने को मिलेगा सीडीएन की वजह से। सीडीएन सबसे पावरफुल टूल है जो होस्टिंगर के पास है, और इसी वजह से जो भी लोग दूसरे होस्टिंग से होस्टिंगर में शिफ्ट होते हैं, उनके साइट की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इतना इंप्रूव हो जाती है कि मैं अगर अपने मेरा सबसे बड़ा केस स्टडी है ना, मैंने कुछ और वीडियोस में बताया है आपको, मेरा सबसे बड़ा केस स्टडी है वो ये है कि मेरा एक क्लाइंट था, उनको मैंने कहा था पहले होस्टिंगर लेने के, लेकिन वो अपना चॉइस लेकर आए थे। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ,
वो अपना चॉइस लेकर आए थे। उन्होंने उसके बाद माइग्रेट किया होस्टिंगर में, जब उनको लगा कि 6-7 महीने से हर महीने उनके $100 बन रहे थे अपने ब्लॉग में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि माइग्रेट करके देखते किसी और होस्टिंग कंपनी में। तो मैंने कहा कि होस्टिंगर में माइग्रेट करते हैं, तो वो ओके बोल दिया और मैंने माइग्रेट करता है। अब माइग्रेट करने के 3 महीने के अंदर अंदर हमने एक डिफरेंस देखा। पहले तो $100 $500 हुआ, और $500 होने के बाद अगले महीने सीधे $1100 हो गया। मतलब 11 गुना ट्रैफिक बढ़ गया और 11 गुना उनकी अर्निंग बढ़ गई। अब ये केस स्टडी जैसे ही हमारे पास आया, हमने अपने बाकी क्लाइंट्स के साथ भी ये बात बोली कि ऐसा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट कराया होस्टिंगर में, उन सभी के परफॉर्मेंस 5 गुना बढ़ चुके हैं। अब किसका 11 गुना 12 गुना 20 गुना क्या होता है आगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो 5 गुना सबका परफॉर्मेंस बढ़ चुका है। किसी का 6 गुना, किसी का 7 गुना बढ़ चुका है, लेकिन 5 गुना परफॉर्मेंस सबका बढ़ा है, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये फर्क हमको होस्टिंगर माइग्रेट करते देखने को मिला। तो गाइज ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा कि सीडीएन की वजह से हुआ है, क्योंकि 25 गुना स्पीड बढ़ा देता है। और इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में बढ़ाता है, दुनिया में जहां भी कोई भी यूजर बैठा हो, वो आपकी वेबसाइट को जिधर भी बैठ के सर्च करेगा, उसको उसके नजदीकी सर्वर से उठा के दिखाया जाता है। ये काम करता है सीडीएन। सीडीएन का क्या फुल फॉर्म होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एक नेटवर्क है बहुत सारे सर्वर्स का। तो दुनिया भर के सर्वर्स में आपकी वेबसाइट की एक कॉपी रखी जाती है। तो मान लो कि यूएस में कोई बंदा बैठ के आपकी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, यूएस में जहां वो बैठा है उसके सबसे नजदीकी सर्वर से उठा के आपकी वेबसाइट दिखाई जाएगी, ना कि आपका इंडिया के मेन सर्वर में आएगा वो रिक्वेस्ट। नहीं, वो रिक्वेस्ट आपके इंडियन मेन सर्वर में नहीं आएगा, उसके नजदीकी सर्वर से उठा के दिखाया जाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस ज्यादा नहीं कवर करना पड़ रहा है। जहां पे डिस्टेंस ज्यादा नहीं कवर करना पड़ रहा है, तो वहां पे स्पीड तो डेफिनेटली बढ़नी है। मतलब आपके घर से 5 कदम चल के जाओगे तो मान लो कि एक मंदिर आता है, और एक है कि आपके घर से 50 किलोमीटर दूर जाने पे मंदिर आता है। आप कहां जल्दी पहुंचोगे? 5 कदम वाले में जल्दी पहुंचोगे ना। तो टाइम कम लगा, टाइम कम लगा मतलब स्पीड तो बढ़ी है। तो उस हिसाब से यहां पर चीजें काम करती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, आगे आ जाते हैं। गाइस देखो, नीचे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, 2-3 चीजें हैं जो बता देता हूं मैं आपको। वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल। देखो वर्डप्रेस होस्टिंग जब भी हम लेते हैं ना, तो एक डेफिनेटली हमें लगता है कि स्टेजिंग टूल तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले प्लान में स्टेजिंग टूल नहीं है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज है, लेकिन हाँ नहीं है। दूसरे वाले प्लान में आपको स्टेजिंग टूल मिल जाता है। इससे क्या होता है, आपको अपने वेबसाइट को कभी भी अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा। और अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालने का मतलब यह है कि आपको जब भी अपने साइट का डिजाइन चेंज करना है, आप स्टेजिंग टूल में जा सकते हो, अपने साइट की कॉपी बना सकते हो। उस कॉपी में आप क्या करोगे, नया डिजाइन बनाओगे। तब तक आपकी जो पुरानी साइट है, जो ओरिजिनल वाली, वो चलती रहेगी, आपका बिजनेस चलता रहेगा, जो भी जैसा है सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा। और जैसे ही आपके नए वाले कॉपी पे न्यू डिजाइन बन जाएगा, तो उस डिजाइन को रिप्लेस कर लो पुराने वाले के साथ, बस आपका बिजनेस चलता ही रहेगा, ठीक है। कहीं भी कोई भी पॉज करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऑब्जेक्ट कैश है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा। ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, सब चीजें बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और वर्डप्रेस एआई टूल्स, ऑन डिमांड बैकअप का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वर्डप्रेस एआई टूल्स, जिन लोगों को एआई टूल्स चाहिए, उनको यहाँ पे एआई टूल्स फ्री में मिल रहा है होस्टिंग के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है ना। और आज के डेट में तो आपको पता ही है एआई टूल्स की इंपॉर्टेंस, ठीक है। और बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट है। बस एनहांस वीडियोस प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि आपको 1-2 साल बाद काम आएगा, जब आपके वेबसाइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगेगा, ठीक है। तब तक आपके लिए ये चीज काम की नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये है मेन जो चीजें थी इस वीडियो में, कि मतलब आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लेना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं। देखो गाइज, अब क्या है कि प्लान्स को मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब अपन बात करते हैं कि कौन सा प्लान लें। गाइज अगर आप एक बिगिनर हैं तो प्रीमियम ले लो। अब बिगिनर का मतलब भी यहां बता दो, तो डेफिनेशन क्या है बिगिनर का। बिगिनर का डेफिनेशन ये है कि आप स्कूल स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप जॉब करते हो। तो इस केस में क्या रहता है कि आपको पता नहीं है कि आप कितना टाइम दे पाओगे। अगर आज आपने होस्टिंग लिया, अपने वेबसाइट बना दिया, अब उस वेबसाइट को टाइम भी तो देना पड़ेगा ना उसको ग्रो कराने के लिए। आपको पता नहीं है कि आप कितना टाइम दे पाओगे। तो ऐसे केस में आप बिगिनर होते हो। मैं पैसों से बिगिनर की बात नहीं कर रहा हूं, पैसों के साथ बिल्कुल लिंक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। किसके पास कितना पैसे, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बिगिनर है तो डेफिनेशन ये है कि आप कितना टाइम दे सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो, तो आप बिगिनर नहीं है, ठीक है। आप बिजनेस प्लान ले लो, बहुत बड़ी, क्योंकि यहां पे प्राइस में भले ही 100-110 रुपए का फर्क है, लेकिन गाइज 25 गुना एक्स्ट्रा स्पीड और परफॉर्मेंस आपको यहां पे मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप एक ब्लॉग बनाओगे प्रीमियम पे और एक ब्लॉग बनाओगे बिजनेस पे, तो बिजनेस वाला ब्लॉग ही ग्रो होगा जल्दी। इसको ग्रो होने में अगर 6 महीने लगेंगे, तो इसके ग्रो होने में 2 महीने लगेंगे। इतना फर्क पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो बिजनेस प्लान ले सकते हो, नहीं तो प्रीमियम प्लान से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
कभी भी किसी भी प्लान को आप अपग्रेड कर सकते हो आपकी जरूरत के हिसाब से, है ना। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे लिंक के थ्रू जब भी आप रिन्यू कराओगे तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक और चीज, कितने टाइम के लिए लेना है ये भी बता देता हूं पहले। देखो, प्लान कोई भी लो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल और 4 साल। अब देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब अगर आप 1 साल के लेना चाहते हो आप ले सकते हो, अब 2 साल के लेना चाहते हो 2 साल के ले सकते हो। जब भी आप रिन्यू कराओगे पैसे तो उतना ही लगने वाले हैं हमारे लिंक के थ्रू अगर आप लेते हो तो। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा फर्स्ट टाइम में अगर आपको पैसे बचाने हैं तो 4 साल के ले लो, क्योंकि 4 साल के जब आप लोगे तो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा, ये बात है, ठीक है। तो ये चीज है, रिन्यू कराना एक अलग चीज है। एक साथ जब आप लेते हो तो आपको अलग से और डिस्काउंट मिलता है। 4 साल बाद जब आपको रिन्यू कराना होगा तब आपको ये बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर शुरू में ही आप 4 साल के ले लेते हो तो आपको कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस, ये थी सारी कहानी बेस्ट वर्डप्रेस वेब होस्टिंग की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम इसी तरह के ऑफर्स, डिस्काउंट लिंक सब कुछ लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपको जो है अब वेब होस्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।